8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसका आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। India say at least 47 people, including bank employees, have died. मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। 8 नवंबर 2016 वह तारीख भारतीय इतिहास के पन्नों पर किसी इनकलाब की तरह दर्ज की गई थी। वो तारीख जब देश में मास्टर स्ट्रोक के जन्मदाता परम आदरणीय झालमुड़ी रसिक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धुरंधर स्टाइल में काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए ऐलान किया था। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक ही वार में काले धन की दिया बत्ती कर दी जाएगी, जाली नोटों पर जाल डाल दी जाएगी, आतंकवाद नक्सलवाद की कमर टूट के चूरन हो जाएगी। दिस हो जाएगा, डैट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मने प्रधानमंत्री जी की बात सुनकर विद्या कसम हमें लगा कि गुरु देश के सभी भ्रष्टाचारी अब गनगना गए होंगे, उनके अंदर कुछ जा नहीं रहा होगा, उनके बाहर कुछ निकल नहीं रहा होगा। लेकिन आज करीब एक दशक बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो तमाम दावे किसी गैसिया चिप्स के पैकेट की तरह नजर आते हैं। तमाम मीडिया की हालिया रिपोर्ट और एनसीआरबी के 2024 के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नोटबंदी के जिस मलबे पर नई अर्थव्यवस्था की तामीर होनी थी, वहां जाली नोटों का नासूर आज भी बदस्तूर जारी है। क्या है ये मामला, आइए जरा खुरपेंची की जाए। नमस्कार, खुरपेंच में आपका स्वागत है। अब देखिए, हम आपके लिए कंटेंट का पसीना बहाकर ये सब वीडियो लाते हैं, तो बतौर जागरूक नागरिक आपको भी चाहिए कि अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके शेयर करिए, ताकि आपके हितों को डकारने वाले इन माननीयों और कलयुगी राजा रानियों को बदहजमी हो सके। वैसे भी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि जागरूकता जरूरी है। नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री जी ने मुख्य रूप से 3-4 बड़े लक्ष्यों को सामने रखा था। पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य था काले धन पर प्रहार। सरकार का अनुमान था कि घरों में छिपा कर रखी गई लगभग 3 से 4 लाख करोड़ की अघोषित नकदी सिस्टम में वापस नहीं आएगी, यानी रद्दी हो जाएगी। दूसरा लक्ष्य था जाली नोटों का खात्मा, जिसमें मोदी जी कहीं की मित्रों सीमा पार से आने वाले नकली नोटों का धंधा नए सुरक्षा फीचर्स वाली करेंसी के कारण बंद हो जाएगा। इसके अलावा आतंकवाद की कमर चटक जाएगी, भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ेगा। ये भी इसके अघोषित उद्देश्य थे। अब देश का नागरिक कही कि यार गुरु कुछ टाइट स्कीम है, देश हित में इतना सह लिया जाएगा यार। लेकिन जब 2 साल बाद आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट सामने आई तो उसने पूरे देश को चौंका दिया। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के समय बाजार में मौजूद 15.44 लाख करोड़ से 15.31 लाख करोड़ यानी लगभग 99.3% नोट बैंकों में वापस आ गए। अब आम आदमी चौंकिस तो, लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि आधी बात समझ में आई और आधी पान के साथ जर्दे की तरह निगल ली गई। बुद्धिजीवी सब सर खुजा खुजा के पूछते रहे कि चचा, अगर लगभग सारा पैसा वापस आ गया तो वह काला धन कहाँ गया जिसे नेस्तनाबूद करने की बात कही गई थी। हालांकि सरकार ने बाद में अपना बचाव करते हुए तर्क दिया कि पैसा बैंकों में आने का मतलब ये नहीं है कि यार वो वैध हो गया, बल्कि अब सरकार के पास उसका डेटा है जिससे टैक्स बेस बढ़ाने और शेल कंपनियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। ये आरबीआई के उसी विंडफॉल प्रॉफिट वाली थ्योरी का तिया पांचा था। अब क्या है ये विंडफॉल प्रॉफिट थ्योरी? तो जब 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद किए गए
तब बाजार में करीब 15.44 लाख करोड़ की करेंसी प्रचलन में थी। सरकार और कुछ विशेषज्ञों का अनुमान था कि इसमें से 3 लाख करोड़ का काला धन है जो कभी बैंकों में वापस नहीं आएगा। तर्क ये था कि जो नोट वापस नहीं आएंगे वे आरबीआई की लायबिलिटी से हट जाएंगे। टेक्निकल रूप से इससे आरबीआई के पास भारी बचत होती जिसे सरकार को स्पेशल डिविडेंड के रूप में दिया जा सकता था। इसे ही विंडफॉल प्रॉफिट कहा जा रहा था। अब चूंकि 99.3% नोट वापस आ गए, इसीलिए वह बड़ी बचत या विंडफॉल कभी पैदा ही नहीं हुआ। इस पूरी कवायद में मात्र 10,720 करोड़ के नोट वापस ही नहीं आए, जो कि अनुमानित 3 लाख करोड़ के मुकाबले एकदम टुच्चू पुच्चू थे। फिर आरबीआई ने क्रूरतापूर्ण तर्क दिया कि जो नोट वापस नहीं आए वे अभी भी आरबीआई के रिकॉर्ड में लायबिलिटी के रूप में तब तक रहेंगे जब तक सरकार उन्हें औपचारिक रूप से रद्द करने के लिए कानून ना बना दे। खैर वो अलग बात है कि बाद में स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट के तहत इसे ठीक किया गया। वैसे ये तो मामले का बैकग्राउंड हो गया, पर जो सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सवाल इस देश की जिम्मेदार प्रमुख मीडिया चैनल भी सरकार से पूछना चाहते थे। फिर इस देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच और टीआरपी के ग्राफ पर भरोसा कर उन्होंने चुप ही रहना उचित समझा। 11 मई 2026 को द हिंदू ने एक रिपोर्ट छापी जो नोटबंदी के बाद से अब तक का सफर जाली नोटों से मुक्त होने के बजाय उनके और अधिक जटिल होने की कहानी कहती है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से 2024 के बीच देश भर में कुल 638 करोड़ मूल्य की जाली मुद्रा जब्त की गई है। अकेले 2024 में ही 54.61 करोड़ के जाली नोट पकड़े गए, जो 2016 के बाद से तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो यह तथ्य इस दावे को झुठलाता है कि नई मुद्रा की नकल असंभव थी। इसको गहराई से देखें तो समझ आता है कि जालसाजों ने नई तकनीक को डिकोड करने में सरकारी अनुमान से कहीं कम समय लिया। यह आंकड़ा उन लोगों के लिए सब्जियों में परवर, सलाद में चुकंदर, मिठाइयों में दाल का दर है जो कहते थे कि नई नोटों की नकल करना नामुमकिन है, नोट में चिप लगा है, फलाना है, डिमाका है, ये वो दुनिया भर का नौटंकीबाजी चलती थी। खैर, राज्यों के आंकड़ों पर गौर करें तो गुजरात इस कांड में टॉपर है। द हिंदू के मुताबिक 2017 से 2024 के बीच देश में जब्त कुल जाली मुद्रा का आधा से ज्यादा हिस्सा यानी करीब 355.72 करोड़ अकेले गुजरात से बरामद हुआ। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य तो बहुत पीछे, क्रमशः 100 करोड़ और 50 करोड़ ही रह गए हैं। एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमदाबाद के पास एक आश्रम आधारित जाली नोटों के रैकेट का भांडाफोड़ हुआ, जहां से 2 करोड़ के जाली नोट बरामद किए गए। इसके अलावा हाल ही में खेड़ा और अन्य जिलों में पकड़े गए रैकेट बताते हैं कि इन नोटों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लैंड डील्स यानी जमीन के सौदे और डोनेशन में किया जा रहा था। माने ये वो लोग हैं जो हम जैसे जज करने वालों को कंफ्यूजिया दें कि इनकी बेमंची को धिक्कारा जाए कि इनकी दानवीरता को सराहा जाए। कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। खैर, ये मामले इशारा करते हैं कि जाली नोट अब सिर्फ आतंकवाद या तस्करी तक महदूद नहीं है, बल्कि वो सफेद पोश अपराधों और रियल एस्टेट की अंटी में घुस चुके हैं। गुजरात में इतनी भारी मात्रा में जाली नोटों की बरामदगी कई सवालों को अलग अलग दृष्टिकोणों से खड़े करती है। क्या यह राज्य जाली नोटों के व्यापार का ट्रांजिट पॉइंट बन गया है, या फिर यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां अन्य राज्यों की तुलना में अधिक सक्रिय हैं? जो भी हो, देश की कुल जब्ती का 50% से अधिक एक ही राज्य से होना नीतिगत स्तर पर गहरी जांच की मांग तो करता ही है। अब इसके बाद नोटबंदी का सबसे बड़ा रौला यह बताया गया कि नए नोटों में ऐसी तरक्की होगी जिसे कोई लपड़बाज इसे झटक नहीं पाएगा। मगर द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जब्त किए गए 500 के नए नोटों की तादाद 2016 के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। यानी जिस नोट को पाक साफ अर्थव्यवस्था की बुनियाद बनना था, वही आज जालसाजों की पसंदीदा बन गई है। रही बात 2000 के उन गुलाबी नोटों की जिन्हें आरबीआई ने मई 2023 में धीरे से किनारे साट दिया था, उनका हाल तो और भी फनी था।
2017 के मुकाबले 2024 तक इन नोटों की जब्ती दुगनी हो चुकी थी। जब्ती तो सिर्फ घटिया गुलाब जामुन केक के ऊपर वाली चेरी है, असल माल तो बैंकों के भीतर छिपा है। संसद में सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों पर गौर करें तो 2020-21 से 2024-25 के बीच 11 लाख जाली नोट बैंकिंग सिस्टम में घुस गए, जिसकी कीमत करीब 40.26 करोड़ आकी गई। अब ये जनता के साथ मजाक नहीं तो और क्या है कि औसतन हर साल 2 लाख जाली नोट बैंकों की तिजोरियों तक पहुंच रहे हैं। इनमें 37% हिस्सेदारी नए 500 के नोटों की है। यह इस बात का सबूत है कि हमारी बैंकिंग हिफाजत के दावों में कितनी खामियां हैं। नोटबंदी का एक और बड़ा लक्ष्य भारत को लेस कैश यानी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाना था, लेकिन आंकड़ों की हकीकत इस दावे के विपरीत खड़ी है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मई 2024 तक देश में 42.12 लाख करोड़ मूल्य की मुद्रा चलन में थी और नवंबर 2016 में यह आंकड़ा 17.74 लाख करोड़ था। यानी नोटबंदी के बाद चलन में मौजूद नकदी में 137% की भारी बढ़त हुई है। डिजिटल लेन देन और यूपीआई की अभूतपूर्व सफलता के बावजूद कैश का इस कदर बढ़ना यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी नगद नारायण है। नोटबंदी का यह उद्देश्य कि लोग कैश का लेन देन कम करेंगे पूरी तरह सफल होता दिख नहीं रहा है। कुल मिलाकर द हिंदू और एनसीआरबी के ये आंकड़े नोटबंदी की नाकामी का एक काला चिट्ठा पेश करते हैं। यह यूपीएससी से महंगा तजुर्बा देश के लिए क्या बवासीर साबित हुआ, इसका अंदाजा एमएसएमई सेक्टर की कराह और आज भी बाजार में तैरते जाली नोटों की नकराहट से लगाया जा सकता है। वही बात है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। काहे से भ्रष्टाचार में काले धन का इलाज करने निकली सरकार आज खुद आंकड़ों के कटघरे में खड़ी है। यह पूरा नेक्सस महज एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि कुछ खोखले दावों की नुमाइश है। आज 8 साल बाद भी सवाल वही है कि क्या नोटबंदी वाकई एक अच्छी रणनीति थी या महज एक झालमुड़िया तमाशा, क्योंकि आंकड़े तो दूसरे विकल्प की ओर ही इशारा कर रहे हैं। बाकी सरकार को चाहिए कि वह इस हकीकत को तस्लीम करे, वरना जाली नोटों का यह नेक्सेसिया अजगर हमारी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे निगल ही जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका खुरपेंच।